आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई थी 2005 में और उससे पहले 10-12 साल एडवर्टीजमेंट फील्ड में काम कर चुके थे। लेकिन इंडस्ट्री ने उनके काम को माना अब 2022 में आकर, और वो भी इंडस्ट्री ने नहीं, लोगों ने इतना प्यार दिया कि इंडस्ट्री को मानना ही पड़ा। इस दौरान तो उनकी एक फिल्म को लेकर इतने चर्चे हैं कि थिएटर्स में भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, और दूसरी फिल्में अगर चल रही है तो उन्हें बंद करवाकर इनकी फिल्म को लगाने की बात की जा रही है। मैं बात कर रही हूं द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की। क्योंकि कश्मीर फाइल्स के बारे में इतनी बात कर ली गई है, इतना कुछ कह दिया गया है, इसीलिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर इस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर क्या हैं, कब से इंडस्ट्री में थे, क्या करते थे, कहाँ से आते थे और क्यों इतने साल पहचान नहीं मिली, क्यों इंडस्ट्री इनके काम को पसंद नहीं करती और कैसे अब इंडस्ट्री को भी घुटने टेकने पड़े हैं। कब, क्यों और कैसे में चलिए जानते हैं डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की कहानी कि कब एक बिना दीवारों के सिर्फ छत वाले मकान में रहने वाला लड़का मुंबई आया और डायरेक्टर बनने का सपना देखा। क्यों विवेक रंजन अग्निहोत्री ने स्वरा भास्कर को कहा था प्रोस्टिट्यूट, और कैसे जिस इमरान हाशमी ने ये कह दिया था कि विवेक रंजन अग्निहोत्री के साथ काम करना मेरी मिस्टेक थी, वो आज भी पछता रहे होंगे कि क्यों मैंने ऐसी बात कही। विवेक अग्निहोत्री के पिता शाहजहांपुर यूपी से थे, लेकिन विवेक अग्निहोत्री का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ क्योंकि उनके पिता वहीं पर जॉब किया करते थे। वो एक लेखक थे। हिंदी और संस्कृत में 60 से ज़्यादा किताबें उनके पिता लिख चुके हैं। भोपाल यूनिवर्सिटी और जबलपुर यूनिवर्सिटी में उनके पिता वाइस चांसलर के रूप में काम कर चुके हैं। विवेक अग्निहोत्री की मदर शारदा अग्निहोत्री, इसके अलावा उनकी एक बहन भी थी। विवेक अग्निहोत्री ने अपनी ज़्यादातर पढ़ाई जो है वो भोपाल में ही की और हायर एजुकेशन के लिए वो दिल्ली चले गए। जेएनयू से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री की और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से एडवर्टाइजिंग की पढ़ाई की, और यहाँ से विवेक रंजन अग्निहोत्री की एडवर्टाइजिंग की लाइन शुरू हो गई। कुछ समय थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन आगे चलकर उन्होंने बड़ी बड़ी ब्रांड्स के लिए एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स किए, जिसमें कोको कोला और जिलेट जैसे ब्रांड्स शामिल है। 94 के आसपास वो टीवी सीरियल्स से जुड़ गए। इस दौरान उन्होंने कई सारे टीवी सीरियल्स प्रोड्यूस किए और उन्हें डायरेक्ट भी किए। इसी दौरान एक रॉक कॉन्सर्ट हुआ और इस रॉक कॉन्सर्ट में विवेक रंजन अग्निहोत्री को एक लड़की मिली जो बोर हो रही थी, किसी कंपेनियन की तलाश में थी, और इस लड़की से ही उन्होंने बात करनी शुरू की। इस लड़की को एक ड्रिंक ऑफर की और यहाँ से ये बातें जो शुरू हुई, इसके आगे इन्होंने 97 में जाकर शादी कर ली और आज तक दोनों साथ है। मैं बात कर रही हूँ एक्ट्रेस पल्लवी जोशी की। पल्लवी जोशी से विवेक रंजन अग्निहोत्री की मुलाकात एक रॉक कॉन्सर्ट में ही हुई और 97 में आकर इन दोनों ने शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे हैं। करियर ठीक चल रहा था टीवी में और एड में। विवेक रंजन अग्निहोत्री बड़ा काम कर रहे थे, शादी हो चुकी थी, घर सेटल था। अब बड़ा नाम कमाना था और बड़ा नाम मिलता है बड़ी स्क्रीन पर, बड़े स्टार्स के साथ काम करने पर। लेकिन इस इंडस्ट्री में ऐसे एकदम नए डायरेक्टर को बड़े स्टार्स नहीं मिलते हैं, उन्हें छोटे से ही शुरुआत करनी पड़ती है और ये बताना पड़ता है कि मैं एक डायरेक्टर हूँ जिसका स्टार उसकी कहानी है। ऐसा करके विवेक अग्निहोत्री ने 2005 में एक फिल्म बनाई। इस फिल्म से वो तनुश्री दत्ता को लॉन्च करने वाले थे। चॉकलेट नाम की ये फिल्म थी, लेकिन तब तनुश्री ने उन्हें धोखा दिया और सेम टाइम पर आशिक बनाया आपने साइन कर ली और वो फिल्म पहले रिलीज हो गई। इस बात से विवेक रंजन अग्निहोत्री तनुश्री दत्ता से लंबे समय तक नाराज रहे थे। इनफैक्ट फिल्म मेकिंग के दौरान भी विवेक रंजन अग्निहोत्री और तनुश्री दत्ता में खटपट चलती रही। आगे चलकर 2018 में उसी तनुश्री दत्ता ने विवेक रंजन अग्निहोत्री पर बदतमीजी और अश्लील हरकत का आरोप लगाया। कहा कि कैसे फिल्म की शूटिंग के दौरान जहां मेरा सीन नहीं था, वहाँ भी मुझे कहा कि जाओ और कपड़े उतार कर आओ। हालांकि विवेक रंजन अग्निहोत्री उनके असिस्टेंट ने इन आरोपों को झूठा बताया और कहा कि तनुश्री बाथरोब में थी और उसी में उन्होंने इरफान खान साहब को क्यों दिया था। इरफान खान साहब के क्लोजअप सीन्स पिक्चराइज करने थे, तनुश्री का कुछ काम नहीं था। इसी फिल्म में इमरान हाशमी भी थे। सालों बाद इमरान हाशमी ने ये कहा था कि उन्हें इस फिल्म में काम करने का रिग्रेट है। अपने करियर के इनिशियल दौर में उन्हें इस फिल्म में काम नहीं करना चाहिए था
क्योंकि एक मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म थी और इसके बाद उन्हें सेकंड और थर्ड लीड के रोल्स मिलने शुरू हो गए। वो मानते हैं कि इसी फिल्म ने उनके करियर को बर्बाद किया था। हालांकि आज कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने के बाद इमरान हाशमी खुद शायद अपने शब्द वापस लेना चाहे और पछता रहे होंगे अपने इन शब्दों के लिए। चॉकलेट फिल्म की चर्चा रही, क्रिटिक्स ने इस फिल्म के बारे में बात की, लेकिन फिल्म उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। हालांकि फिल्म के कुछ गाने हिट जरूर हुए थे, लेकिन उसका बहुत कुछ क्रेडिट तनुश्री दत्ता और इमरान हाशमी को भी जाता है, क्योंकि दोनों की जोड़ी को आशिक बनाया आपने में लोगों ने देखा था और लोगों को उनकी जोड़ी पसंद थी। आशिक बनाया आपने सुपर हिट रही थी। इसके बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री फिल्म लेकर आए दन दनादन घोल, फिर हेट स्टोरी, जिद, बुढ़ा इनर, ट्रैफिक जैम। उनकी फिल्मों को धीरे धीरे क्रिटिक्स ने नेगेटिव रिव्यू देने शुरू कर दिए और कहा कि ये नेगेटिव स्टोरीज बनाते हैं। इनफैक्ट जब विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ताशकंद फाइल्स बनाई थी, जो कि लाल बहादुर शास्त्री की डेथ पर आधारित है, इस फिल्म को भी लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज दिए थे। फिल्म को कई सारे फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया गया था, लेकिन क्रिटिक्स ने इस फिल्म की बात नहीं की। हालांकि फिल्म अच्छी रही, फिल्म की चर्चा रही। विवेक रंजन अग्निहोत्री ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं, अक्सर अपनी राय रखते हैं। इसी दौरान एक बार विवेक रंजन अग्निहोत्री ने स्वरा भास्कर को मी टू पर तंज कसते हुए कह दिया था कि तुम मी टू प्रोस्टिट्यूटर हो, जिसके बाद स्वरा भास्कर भड़क गई थी कि कैसे कोई उन्हें प्रोस्टिट्यूट बुला सकता है। स्वरा भास्कर ने तब ट्विटर इंडिया से विवेक रंजन अग्निहोत्री के खिलाफ एक्शन लेने की डिमांड की थी और ट्विटर ने विवेक रंजन अग्निहोत्री का ट्विटर अकाउंट तब लॉक कर दिया था। फाइनली विवेक रंजन अग्निहोत्री को उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी, तब जाकर उनका अकाउंट वापस एक्टिव हुआ। विवेक रंजन अग्निहोत्री सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को लेकर भी उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई काले चेहरे उजागर किए और फिल्म कश्मीर फाइल से तो विवेक रंजन अग्निहोत्री ने सभी को हिलाकर रख दिया है। इतने सालों में हमने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कश्मीर पर बनी कई फिल्में देखी है, हिंदू मुसलमान दंगों पर बनी कई फिल्में देखी है, लेकिन कश्मीर की हिस्ट्री जिस तरीके से इस फिल्म में दिखाई गई है, वैसी सच्चाई अभी तक किसी ने नहीं दिखाई है। सबसे बड़ी बात, कश्मीरी पंडितों के दिल में सालों से एक दर्द था कि उनके साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की, उनकी आवाज़ को सुना नहीं गया। 32 साल बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री ने उनकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाया है और आज लोगों को ऐसा दर्द महसूस हुआ है जैसे कि ये बात 32 साल पहले की नहीं, कल ही की हो। 32 साल बाद ही सही, कश्मीरी पंडितों को कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म मिला है उनकी बात रखने के लिए, तो वो विवेक रंजन अग्निहोत्री के जरिए ही मिला है। बात करें अगर विवेक रंजन अग्निहोत्री और कश्मीरी पंडितों की, तो दोनों की लाइफ में एक सिमिलैरिटी है। इंडस्ट्री को सालों लग गए विवेक रंजन अग्निहोत्री का टैलेंट पहचानने में और कश्मीरी पंडितों की आवाज़ को भी सालों लग गए लोगों के दिलों को छूने में। कल तक जिस विवेक रंजन अग्निहोत्री को प्रोड्यूसर्स नहीं मिल रहे थे, थिएटर्स की स्क्रीन्स नहीं मिल रही थी, कोई स्टार उनके साथ काम नहीं कर रहा था। इनफैक्ट कपिल शर्मा ने अपने शो पर उनकी इसी फिल्म कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने से मना कर दिया था। आज वो फिल्म धड़ल्ले से चल रही है। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे को कश्मीर फाइल्स से कम स्क्रीन्स मिली है। ये अपने आप में काफ़ी है बताने के लिए कि जब एक कहानी आप स्ट्रांगली कहते हैं और सच्चाई रखते हैं तो लोग उसे पसंद करते हैं। उसे किसी कपिल शर्मा की ज़रूरत नहीं प्रमोट करने के लिए, लोग ही आपकी बातों को आगे तक पहुंचाते हैं। आज कश्मीर फाइल्स के फ्री शोज़ रखे जा रहे हैं, लोगों को दिखाई जा रही है ये फिल्म। कहीं गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री किया है तो कई ऑफिसेज में छुट्टी दी जा रही है, टिकट्स बांटे जा रहे हैं कि जाओ और जाकर देखो कश्मीर फाइल्स। तो ये जादू किया है इस डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने, जो इस इंडस्ट्री में 90s से एक्टिव है, लेकिन अब जाकर इनकी चर्चा हुई। हालांकि बॉलीवुड ने नहीं की चर्चा लोगों ने की। क्या कहना चाहेंगे विवेक रंजन अग्निहोत्री की ज़िंदगी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।